हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है तो इंट्रागोमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना, आच्छादीय संस्थान के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो क्या है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंट्रागोमेंट्री सिस्टम आच्छादीय संस्थान। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है आज तो इंट्रागोमेंट्री सिस्टम आच्छादीय संस्थान के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी क्या होते हैं तो मानव शरीर को रचना विज्ञान को ही कहते हैं। मानव के शरीर में किसके अध्ययन होगा तो रचना का अध्ययन होगा। वह क्या कहलाता है तो ह्यूमन एनाटॉमी। तो इस संस्थान के अंतर्गत क्या आएगा तो इस संस्थान के अंतर्गत इंट्रागोमेंट्री आच्छादीय संस्थान के अंतर्गत क्या आएगा तो इस संस्थान के अंतर्गत त्वचा एवं इसकी क्या है तो इस संस्थान के अंतर्गत त्वचा एवं इसकी व्युत्पत्तियाँ, ये बाल, नाखून तथा स्वेद एवं तैलीय सामग्रियाँ का समावेश होता है। इसमें किसका समावेश होता है तो त्वचा, इसकी व्युत्पत्तियाँ या बाल, नाखून, स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियाँ का ही समावेश होता है। तो ये सभी त्वचा का ही समावेश होता है। तो शरीर के ऊपरी आवरण को इंट्रागोमेंट्री संस्थान, शरीर के ऊपरी आवरण को क्या कहते हैं तो इंट्रागोमेंट्री संस्थान, आच्छादीय संस्थान। इंट्रागोमेंट्री संस्थान किसको कहेंगे तो शरीर के ऊपरी भाग को त्वचा के नाम से संबंधित किया जाता है। शरीर के ऊपरी आवरण को ही क्या होता है तो इंट्रागोमेंट्री को त्वचा के नाम से संबंधित किया जाता है। तो शरीर का इंट्रागोमेंट्री संस्थान एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इंट्रागोमेंट्री संस्थान शरीर का क्या है तो एक महत्वपूर्ण संस्थान है। क्या है कि महत्वपूर्ण एक संस्थान है जो क्योंकि इसके द्वारा अनेक जीवनोपयोगी क्रियाएं संपादित होती है। जो क्या होती है कि इसके द्वारा किसके द्वारा तो इंट्रागोमेंट्री सिस्टम के द्वारा अनेक जीवनोपयोगी क्रियाएं क्या है कि जीवनोपयोगी क्रियाएं संपादित होती है जो त्वचा, शरीर और वातावरण, त्वचा को और शरीर के वातावरण के मध्य सीमांत या सीमा बंधन क्रेम बेन है। ये सभी क्या है तो क्रेम बेन है। तो जिसके माध्यम से तमाम वस्तुओं का विनिमय होता रहता है। जिसके वस्तुओं से क्या होता है कि शरीर के तमाम वस्तुओं की विनिमय होता रहता है। तो यही क्या है शरीर के ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं तो इंट्रागोमेंट्री संस्थान पाए जाते हैं जो त्वचा, नाखून, तैलीय सामग्री इस सभी में पाए जाते हैं इंट्रागोमेंट्री सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है तो मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, जो उसमें मानव के शरीर में किसका अध्ययन होता है तो क्रिया का अध्ययन होता है। वह क्या है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो इस तरह से त्वचा रोधी, इस तरह से क्या होगा कि त्वचा रोधी भित्ति का क्या होती है तो कार्य शरीर के ऊतकों तथा बाहर का वातावरण, शरीर के ऊतकों तथा बाहर के वातावरण, शरीर के ऊतक और क्या होते हैं तो बाहर के वातावरण के बीच एक रोधी भित्ति, एक क्या भित्ति होती है तो रोधी भित्ति होती है। रोधी भित्ति का कार्य करता है, यह ज्ञानेंद्रिय का कार्य करती है। रोधी भित्ति किसका कार्य करती है तो ज्ञानेंद्रिय का तो कार्य करती है तथा शरीर का तापक्रम नियंत्रण करती है और शरीर के तापक्रम को क्या करती है तो नियंत्रण करती है।